हमने महसूस किया कि यहाँ कौमियत और इस सरजमीन के लिए कोई जंग नहीं हो रही है। लोग सिर्फ अपने ज़ाती मुफादात के लिए आम मासूम बलोचों को मरवा रहे हैं। इन तमाम चीज़ों को देखकर हमने इस तहरीक से अलहदगी का फैसला करते हुए कौमी इदारे में शामिल होने का फैसला किया। कलअदम BNA के कमांडर सरफराज बंगलजई और 70 साथी हथियार डालकर कौमी धारे में शामिल। पाकिस्तान और बलूचिस्तान के लिए खुशाइन पेशरफ्त। कलअदम BNA के साबिक कमांडर सरफराज बंगलजई ने बताया कि भारत की जानिब से कलअदम तंजीमों को फंडिंग की जाती है। मेरे पास पछतावे के सिवा कुछ नहीं, बंदूक मसाइल का हल नहीं। वालिदैन बच्चों को तालीम दिलवाएं। कलअदम तंजीमों की जानिब से खवातीन को भी इस्तेमाल किया जा रहा है। निगरान वजीर इत्तलाआत बलूचिस्तान जान अचकजई बोले, भारत पाकिस्तान के अमन को तबाह करने की कोशिश कर रहा है। बगावत छोड़कर वापस आने वालों को खुशामदीद कहेंगे। कौमी धारे में शमूलियत के जरिए अमन को अपनाना रियासत और इदारों की पॉलिसी है, जिसके जरिए पाकिस्तान में हम आहंगी को फरोग दिया जा रहा है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का कहना है, ये स्ट्रैटेजिक इक़दाम देरपा अमन, इफ़हाम व तफ़हीम को फ़रोग देने और मुल्क व कौम की तामीर नौ का मुतलाशी है। मैं कानून नाफिज करने वाले इदारों और इंटेलिजेंस एजेंसीज खास तौर पर ISI की कोशिशों को सराहता हूँ, जिन्होंने इस पेचीदा मंसूबे पर अमल दरामद किया और इसकी क़यादत की। मुल्क भर में इंतखाबी गहमा गहमी जोर पकड़ने लगी। नवाज शरीफ का मानसेहरा NA-15 इंतखाबी दंगल में उतरने का इम्कान। बानी PTI मियांवाली, लाहौर और इस्लामाबाद के 3 हलकों से इलेक्शन लड़ेंगे। बिलावल भुट्टो NA-194 लाड़काना से मैदान में उतरेंगे। शहबाज शरीफ ने NA-242 कराची, NA-123 और PP-158 से कागजात नामजदगी हासिल कर ली है। परवेज इलाही का 3 कौमी और 3 सूबाई हलकों से इलेक्शन लड़ने का ऐलान। साबिक सूबाई वजीर यास्मीन राशिद PP-174 और शफकत महमूद NA-128 से मैदान में उतरेंगे। सरबराह इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन का कौमी असम्बली के 1 और सूबाई असम्बली के 2 हलकों से इलेक्शन लड़ने का फैसला। हुमायूं अख्तर का NA-97 से IPP के टिकट पर इलेक्शन लड़ने का ऐलान। शेख रशीद और शेख राशिद ने रावलपिंडी से कागजात नामजदगी हासिल किए। JUI के बाद MQM ने भी इलेक्शन कमीशन से कागजात नामजदगी की मुद्दत 3 दिन बढ़ाने की दरखास्त कर दी। हमारे कैंडिडेट को उतरनी नहीं दे रहा। इनकी इतनी घबराहट हो गई। अगर इतनी घबराहट ना हो तो क्या फर्क है कि आप किसी को नॉमिनेशन फॉर्म आप ना ले लें। हम तो नहीं चाहते कि इलेक्शन जो है वो अनकंटेस्ट हो, अनअपोज्ड इलेक्शन। हम तो कहते हैं मुकाबला करो, फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट वो कर दे। चाहते हैं इलेक्शन 8 फरवरी को ही मुनाकिद हों। इसके लिए जरूरी है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को न हटाया जाए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का 2 टोक मौक़िफ़ वाज़ेह किया कि मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात को इंतखाबी निशान मिलना उसका हक है। 41 जमातें इकट्ठी हो जाएं तब भी PTI उन्हें शिकस्त देगी। सरदार लतीफ़ खोसा बोले, किसी सियासी पार्टी पर पाबंदी लगाने का वक्त गुजर चुका। किसी को गिरफ्तार करेंगे तो वो जेल से इलेक्शन लड़ेगा। नवाज शरीफ चाहते हैं ROs भी उनकी मर्जी के हों और इलेक्शन की तारीख भी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर दबाव डाला जा रहा है, अटैक किया जा रहा है। बार्स के एलामिये एक ही जैसे हैं। उनके अहम लीडर आजम नजीर तारड़ और नवाज शरीफ हैं। सीनियर वकील एतजाज एहसन का कहना है कि यह लंदन प्लान है कि इंतखाबात के लिए वही तारीख हो जो नवाज शरीफ चाहते हैं। मुस्लिम लीग नून ने भी इलेक्शन के बर वक्त इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर भरपूर एतमाद का इजहार कर दिया। अता तारड़ ने वाज़ेह किया कि हल्का बंदियों पर हमारे भी तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं हुए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इंतखाबी इदारा जानिबदार है। मलिक अहमद खान बोले, वकला तंजीमों के चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर तहफ़्फ़ुज़ात समझ से बालातर हैं। इलेक्शन को मुतनाज़ बनाना किसी सूरत दुरुस्त नहीं।
सजाएं जो हैं आज हाई कोर्ट में, उन्होंने कहा जी कि इसका तो कोई सबूत ही नहीं है, कोई एविडेंस ही नहीं है, तो उठा के बाहर फेंका इन केसेस को। तो ये आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि झूठे केसेस बनाने की क्या ज़रूरत थी। एक बेटे से ना तनख्वाह लेने पर आपने वज़ीर-ए-आज़म को निकाल दिया। मुल्क आज मुश्किलात के गर्दाब में है। एक शख्स को लाने के लिए सब कुछ किया गया। मुल्की हालात के जिम्मेदार हम खुद हैं। 4 दिन तरक्की के बाद पीछे जाना शुरू हो जाते हैं। कायद मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ का पार्लिमानी बोर्ड इजलास से खिताब। बोले, दुनिया में ऐसा कहां होता है कि मुंतखब वजीर आजम को निकाल दिया जाए। आज जाली मुकदमात खत्म हो रहे हैं। 3 समाअतों में अदालत ने केस बाहर निकाल फेंका। में गलत ठीक सर्टेन प्रोसीजर्स मौजूद हैं, रूल्स रेगुलेशंस मौजूद हैं। उन रूल्स एंड रेगुलेशंस की वायलेशन के तहत सर्टेन एफआईआर्स जो कि फिर निज़ाम का हिस्सा है वो दर्ज हुई हैं और उसके नतीजे में राइट ऑफ एप्रीहेंशन या इम्प्रिजनमेंट जो है ना वो रियासतों और हुकूमतों का इख्तियार होता है। रियासती इदारों पर हमले हर मुल्क में जुर्म है। आप मकबूल लीडर के साथ रहना चाहते हैं तो यह आपका हक है। कानून हाथ में लेने वालों को नताइज का सामना करना पड़ेगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की सवाबी में तलबा और तालिबात से गुफ्तगू। कहा, मुल्क में अमन व अमान हमारी तरजीह है। रियासती इक़दामात क्यों किए गए, ये सवाल गलत है। रियासत का निज़ाम आइन और कानून के मुताबिक चलता है। मुल्क में कोई भी लीडर मकबूल हो जाए, इससे मसला नहीं। मकबूलियत बेहतर डिलीवरी में तब्दील नहीं होती तो वह तबाहकुन होती है। मुल्क में आम इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे। जो भी हुकूमत आएगी वो आइन के तहत निज़ाम तब्दील कर सकती है। वफाकी हुकूमत की किसी भी एजेंसी को ऑडियो टैप करने की इजाज़त नहीं। ISI रिपोर्ट्स के मुताबिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से रिपोर्ट लेना पड़ेगी, तब ही तहकीकात आगे बढ़ सकती हैं। बुशरा बीबी और वकील लतीफ़ खोसा के ऑडियो लीक्स में अटॉर्नी जनरल की रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश। साबिक चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ दायर तोशाखाना रेफरेंस में अहम पेशरफ्त। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने तोशाखाना रेफरेंस बाकायदा समाअत के लिए मंजूर कर लिया। नैब रेफरेंस 23 दिसंबर को समाअत के लिए मुकर्रर। मुल्जिमान को तलबी के नोटिस जारी। ताहयात नाअहली पर अदालती फैसले और इलेक्शन एक्ट में तजाद से मुताल्लिक केस समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 7 रुकनी बेंच 2 जनवरी को समाअत करेगा। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए $35 करोड़ कर्ज की मंजूरी दे दी। कर्ज की मंजूरी राइज टू प्रोग्राम के तहत दी गई। पाकिस्तान और एशियाई तरक्याती बैंक के दरमियान $1 अरब 20 करोड़ कर्ज के मुआहिदे पर दस्तखत। मुआहिदे में खवातीन को माली तौर पर खुद मुख्तार बनाने समेत मजमूई तौर पर 6 मंसूबे शामिल। सारा इनाम के कातिल शाहनवाज अमीर ने सजाए मौत चैलेंज कर दी। ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर। ट्रायल कोर्ट ने शाहनवाज अमीर को सजाए मौत और 10 लाख हर्जाने की सजा का हुक्म दिया था। सारा इनाम को गुज़िश्ता साल 23 दिसंबर को इस्लामाबाद में कत्ल किया गया। कराची में मुसलसल आतिश ज़दगी के वाक़यात। फायर ब्रिगेड हुक्काम का II चंडीगढ़ रोड का दौरा। 45 इमारतों का मुआयना। 29 इमारतें गैर तसल्ली बख्श करार। 77% इमारतों में आग बुझाने का सामान और अमला मौजूद नहीं। आज़मीन हज के लिए बड़ी सहूलत। हज ऑपरेशन डिजिटलाइज्ड। पाक हज मोबाइल ऐप का इजरा कर दिया गया। आज़मीन हज की दरख्वास्त, मनासिक हज की अदायगी, वापसी तक तमाम मालूमात ऐप में शामिल। वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने रिकॉर्ड मुद्दत में एप्लीकेशन बना ली।
और बालाई इलाकों में शदीद सर्दी, मैदानी इलाकों में धुंध, मुख्तलिफ मकामात पर मोटरवेज बंद, अहम शाहराहों पर भी ट्रैफिक मुतासर रही। वस्ती पंजाब में स्मोक की सूरत हाल बरकरार, आलूदा तरीन शहरों में लाहौर सरे फहरिस्त।